रिपीट करने का, अनुपम ने बोला टाइप्स ऑफ फाइबर रिपीट कर देने के लिए, ठीक है। और किसी कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? चलो ठीक है, ओके। अपरम्य, बोलो अपरम्य। सर पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में कुछ बता दीजिए इस बार। हाँ आज बात करेंगे ना अपन, वो तो पढ़ा ही नहीं था ना लास्ट क्लास में, आज तो उसी से स्टार्ट करना है अपने को। यस सर यस, वही आज बताना था। हाँ बोलो अमृत। सर रेयॉन भी समझा दीजिए। अच्छा रेयॉन भी समझा दूं, ठीक है चलो ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों की जो कष्ट थे वो अपन बात कर चुके हैं, तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फटाफट से अपन कहानी बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अनुपम का डाउट तो कि भैया कितने तरह के फाइबर्स थे, ठीक है। बेसिकली देखो कहा गया अनुपम, अनुपम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलो सो ये अपने पास है लिस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिद्धि, लिस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो अपने को पढ़ने हैं। रहा बात फाइबर का कि फाइबर कितने टाइप का है, तो फाइबर हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप के फाइबर थे, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप है भैया फाइबर्स के? तो हम लोगों ने पढ़ा था भैया, एक तो है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है, रबर हो सकता है या फिर कॉटन हो सकता है, वुल हो सकता है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं दैट आर, या सिल्क हो सकता है, बिल्कुल सिल्क भी हो सकता है, ठीक है। सो ये जितने फाइबर्स हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जिसे हम बनाते हैं केमिकली, इंडस्ट्री में जिसको बनाया जाता है, जिसको प्रिपेयर करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि भैया हमको डायरेक्टली मिल गया, ठीक है, हमने उसको बनाया है। जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन ऐसा तो नहीं था किसी पेड़ पे उगा हुआ था जाकर हमने तोड़ लिया इसको, ऐसा तो नहीं है भाई, बनाया हमने इसको इंडस्ट्री में ले जाके कुछ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके। लैपटॉप है, फोन है, ये जितनी चीजें हैं, सो हम इसको बोलते हैं कि दिस आर द सिंथेटिक मटेरियल्स, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं? नाइलन है, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन होता है जो आपके पास नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनके ऊपर जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग की जाती है, सबको पता है कि वो ब्लैक कलर का मेटल नहीं होता, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, धीरे धीरे वो छूट भी जाता है, सो दैट इज टेफ्लॉन। तो इस तरह का कोई भी फाइबर जो हम बनाते हैं, जो किसी तरह इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज अ सिंथेटिक फाइबर। हमें जितने तरह के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने हैं अपन उस पर बात करेंगे, और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। सो रेयॉन, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये दोनों अभी पढ़ना बाकी है, ये दोनों अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब जरा सा इसको मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूँ। तो देखो भैया नाइलॉन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेयॉन के भी पढ़ा था, तो चलो दोनों को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा अपन थोड़ा फास्ट में चल लेंगे। तो भैया देखो रेयॉन क्या है, रेयॉन किससे बनता है, तो वुड पल्प से बनता है, लकड़ी के छल्ले से बनता है, आसान भाषा में समझ लो, लकड़ी के टुकड़े से बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि भैया ये क्या यूज आता है, तो बहुत देखो इसकी खासियत क्या है ना, कि इससे मैट्स, पर्दे, ये सब चीज बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो सिल्क से मिलती जुलती होती है, इसलिए हम इसका नाम भी बोलते हैं कि दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब ऐसे समझ लो गरीबों का सिल्क है। अब गरीब लोग सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो रेयॉन अफोर्ड करते हैं, रेयॉन से बनी हुई चीजों को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसी ही कहानी है रेयॉन की, क्या चीज से बनता है, वुड पल्प से। क्या काम आता है, कारपेट्स, मैट, उसके बाद ये पर्दे बनाने, कर्टन्स बनाने, इनके काम आता है ये, ठीक है। चल नेक्स्ट है अपने पास नाइलॉन। नाइलॉन भैया क्या चीज है, चलो नाइलॉन की कहानी कैसी है। सो नाइलॉन हमको मेनली क्या कैसे बनता है, इसको मिटा दूं मैं, हाँ। सो नाइलॉन पहली चीज तो ये कि ये पहला ऐसा अपने पास फाइबर है जो पूरी तरीके से सिंथेटिक था। पहले वाले जो होते थे ना वो पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं थे, थोड़े नेचुरल हुआ करते थे, बट ये पूरी तरीके से सिंथेटिक। थोड़ा नेचुरल का मतलब कैसे, वुड, वुड क्या है, एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है, उसी को थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके बनाया गया है, ठीक है। चलो खासियत क्या है इसकी, बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब रबर के जैसा होता है, फैल जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको खींचा और टूट जाएगा, ठीक है। लाइट वेट होता है, चमक होती है और आसानी से इसको धोया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्चरस और इजी टू वॉश। भैया मतलब हम इंसानों के लिए तो वरदान जैसी ये चीज है। हम आलसी लोग हैं, हम चाहते हैं कि भैया कम धोना पड़े, इजी टू वॉश है।
चमकदार है, हमको बचपन से ही चमकती हुई चीजें, शाइन करती हुई चीजें पसंद है, लस्चरस है। लाइट वेट है, बहुत भारी नहीं है कि लेके चलने में हमको दिक्कत हो। जैसे बैग, बैग जो होता है, बैग के जो बेल्ट हुए, बैग का जो कवर हुआ, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नायलन होता है, इलास्टिक होता है। मतलब तुम इसको कितना ही खींचोगे तो ये टूटेगा नहीं। मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो बात अलग है, बट थोड़े से फोर्स में टूटने वाला नहीं, फैल जाएगा, रबड़ के जैसे क्या होगा, फैल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। सो हमारे लिए तो ये वरदान हो गया। अब नायलॉन भी एक्चुअली ना बहुत तरह के नायलॉन्स होते हैं, बहुत तरह के नायलॉन, साइंस में भी बहुत कैटेगरीज है, ठीक है। लेकिन हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना, हमको बस जानना है कि ठीक है मोटे तौर पे कि नायलॉन होता क्या है, ठीक है। क्या काम आता है ये बनाने के, रोप्स बनाने के, पैरासूट्स बनाने के, बैग्स बनाने के, बेल्ट्स बनाने के, सॉक्स बनाने के, रोप्स बनाने के। मतलब तुम सोच के देखो ना कि जितनी चीजें ना रोप टाइप की बनती हो। कौन है भाई? सॉरी। हाँ, ठीक है। सो उन सारी चीजों को हम बोल सकते हैं कि वो नायलन से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये अपने पास नायलन का यूज हो गया, नायलन क्या काम आता है ये भी हो गया, ठीक है। चलो, सॉरी, बनता किससे तो बात ही नहीं की है। बनता भैया कोल, वाटर और एयर से मेनली, ठीक है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कोयला, पानी और हवा। इन तीन मेन इसके कंपोनेंट है जिसका यूज करके नायलन को प्रिपेयर किया जाता है। चलो नेक्स्ट अपन आते, अच्छा चलो यहां तक में कोई ऐसा जिसको अभी समस्या है, यहां तक में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। अपन आज बात करेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में। चलो ठीक है, अमृत क्या बोल रहे हो, ऑडियो ऑन करके बोलो। अमृत ऑडियो ऑन करो, हैंड रेज करो, मैं परमिशन दे रहा हूं। केमिकल क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो केमिकल। सर केमिकल भी तो मिलाया जाता है उसमें, कोयला, हवा और पानी में। बिल्कुल, देखो केमिकल ऐसा नहीं है। अब तो अगर आप डेप्थ में जाओगे बाबू तो केमिकल नहीं, देखो मैं उसका एग्जैक्ट देखो, जैसे एक पॉलीमर है, एक नायलॉन है जिसका नाम है नायलॉन 66। वो दो तरह के उसके मोनोमर्स से मिला के बनाया जाता है। और वो मोनोमर्स क्या होते हैं, वो कौन से केमिकल्स हैं, देखो यहाँ पे भी मेंशन है, बट उतना आप लोगों को डेप्थ में जाना नहीं है। केमिकल्स के नाम यहाँ दिया है मैंने, हेक्सामिथाइलिन, डाइअमीन, एडिपिक एसिड। और इन दोनों का यूज करके कौन सा नायलॉन बनता है, वो बनता है नायलॉन 66। नायलॉन 26 अलग केमिकल से बनता है। सो बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट अपने को उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना, इसलिए मैं उतना पे नहीं जा रहा, ठीक है बेटा। बाकी एक तो एग्जांपल दे दिया है ना, हेक्सामिथाइलिन, डाइअमीन, एडिपिक एसिड, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। बट आपके सिलेबस में नहीं है, और मतलब आप जब 11th-12th क्लास में जाओगे तब ये पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल पॉलीएमाइड, पूर्णिमा बोलिए पॉलीएमाइड क्या होता है। बिल्कुल मैं बताता हूँ पॉलीएमाइड क्या होता है। देखो नायलन जो है वो पॉलीएमाइड से भी बनाया जाता है, ठीक है। पॉलीएमाइड क्या चीज है, पॉलीएमाइड एक केमिकल है बेटा। कौन है पूर्णिमा, कहाँ गई पूर्णिमा, हैंड रेज करो बेटा, ठीक है। हाँ पूर्णिमा आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। देखो पॉलीएमाइड क्या है ना, वो एक पॉलीमर है ऑफ अमाइड। अब अमाइड क्या होता है, सो अमाइड क्या होता है ना, अभी अब भाई आपको समझ में नहीं आएगा, काइंड ऑफ इस तरह का केमिकल समझ लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH2, CH3 CH2 CO NH2, दिस इज नोन एज अमाइड, ठीक है। कौन सा अमाइड, तो इसका स्पेसिफिक नाम है प्रोपेनामाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेनामाइड। और इसका यूज करके भी नायलन को प्रिपेयर किया जाता है। बट ठीक है अभी अपने को नहीं पढ़ना, इससे उस पर नहीं जाना, बट ध्यान रख सकते हो दैट इज द अमाइड। कहीं पे आपको इस तरह की चीज दिखे ना, CONH2 इस तरह की चीज दिखे, दिस इज नोन एज अमाइड, ठीक है। चलेगा पूर्णिमा, डन है बेटा, ठीक है ओके। बोलो उज्जवल। नो सर, कुछ डाउट नहीं, गलती से उठ गया था। अच्छा गलती से, ठीक है। चलिए सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज पॉलिस्टर्स एंड एक्रिलिक, ठीक है। पॉलिस्टर्स और एक्रिलिक्स क्या होते हैं, देखो क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि भैया कुछ सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे। किसके सब्स्टिट्यूट, सिल्क के सब्स्टिट्यूट। कौन सा था, रेयॉन था। सो हमने क्या किया यार कि देखो अपने पास वूल जो होता है ना, जो ऊन होता है, ऊन भी बहुत महंगा है और आसानी से हर कोई के पास अवेलेबल नहीं होता। सो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया जिसका नाम रखा गया एक्रिलिक। ये क्या है, ये बेसिकली वूल का सब्स्टिट्यूट है, ऊन का सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है। एक और भी हमारे पास
बनाया गया पॉलीमर, एक और भी अपने पास सिंथेटिक फाइबर बनाया गया जिसका नाम रखा गया पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या चीज है? सो पॉलिस्टर क्या है? बेसिकली ये एक पॉलीमर है ईस्टर का। अब ईस्टर क्या चीज है? जैसे अमाइड था उसी तरीके से ईस्टर है। पॉलीअमाइड से ये भी बनाया जाता है, पॉलिस्टर भी बनाया जाता है, नाइलॉन भी बनता है, पॉलिस्टर भी बनता है, बट उस पर अपने को नहीं जाना, ठीक है। हमको जितना पढ़ना उतने बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉलिस्टर क्या है कि एक ईस्टर एक कंपाउंड होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास ना बहुत अच्छा स्मेल होता है। बहुत अच्छा स्मेल मतलब फ्रूटी स्मेल होता है, मोटे तौर पे ऐसे समझ लो कि फ्रूटी स्मेल था, फ्रूटी स्मेल रखने वाला एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ईस्टर। सो ईस्टर का यूज करके हम बनाते हैं एक पॉलीमर जिसका नाम है पॉलिस्टर, ठीक है। अब ये जो पॉलिस्टर ये किस काम आता है? सो पॉलिस्टर काम आता है अपने पास कपड़े बनाने के लिए मेनली। कौन से कपड़े बनाने के लिए? वो कपड़े बनाने के लिए जो पार्टी वियर काइंड ऑफ होते हैं, जो साइन जैसा जैसा होता है ना कि प्लास्टिक का किसी ने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। सो वो जो प्लास्टिक के कपड़े टाइप की जो चीज जिसे तो बिल्कुल शाइन कर रहा हो, जैसे डांस वांस जो लोग करते हैं, वो लोग जो पार्टी वार्टी होती है, जो स्टेज स्टेज शो वगैरह करते हैं, उसमें जो कपड़े पहने जाते हैं वो मेनली क्या होते हैं? पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। सो पॉलिस्टर है क्या मेनली? सो पॉलिस्टर जो है ये एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर से रिपीट करके या ईस्टर को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के पॉलिस्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ कुछ अपने को जानना है। जैसे एक अपने पास पॉलिस्टर दैट इज टेरिलीन, ये वन ऑफ द फेमस पॉलिस्टर है, ठीक है। अब इस टेरिलीन का यूज करके भी ना बहुत तरह के इंटरमीडिएट बनाए जाते हैं, बहुत तरह के। बिल्कुल ईस्टर इज, हाँ बिल्कुल ईस्टर इज अ मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है ना। सो टेरिलीन से क्या किया जाता है ना कि बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। और ये वर्ड आप बहुत कॉमन सुने होंगे, दैट इज टेरिकॉट। पुराने जमाने के लोग बहुत कॉमनली यूज करते थे वर्ड, दैट इज टेरिकॉट का शर्ट है। टेरिकॉट क्या है ना कि थोड़ा पॉलिस्टर और थोड़ा कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा पॉलिस्टर थोड़ा कॉटन। पॉलिस्टर में भी कौन सा पॉलिस्टर? टेरिलीन पॉलिस्टर, ठीक है। सो टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। उसमें से उसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज है, तो देखो पॉलीकॉट, पॉलीकॉट बनाया जाता है, टेरिकॉट बनाया जाता है, पॉलीवुल बनाया जाता है, टेरीवुल बनाया जाता है, ये टेरिकॉट है, ठीक है। सो इस तरीके से पॉलिस्टर का ना बहुत तरीके से हम कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कभी कॉटन के साथ मिक्स करके, कभी वुल के साथ मिक्स करके, कभी और किसी जूट के साथ मिक्स करके, तो किसी भी तरीके से मिक्स कर करके हम उसके बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े बनाते हैं। मोटे तौर पर अपने को क्या ध्यान रखना है? दो चीज। पहली चीज, पहली चीज पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो बनता है ईस्टर से। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो बनता है ईस्टर से। एक खास तरह का पॉलिस्टर है जिसका नाम है टेरिलीन। क्या काम आता है टेरिलीन? तो टेरिलीन से हम बहुत तरह के कपड़े बनाते हैं, जैसे कि एक टेरिकॉट। टेरिकॉट जो है उसका एग्जांपल हुआ कि टेरिकॉट बनाते हैं अपन, ठीक है। पॉलिस्टर से और क्या बनाते हैं? तो और भी बहुत तरह के कपड़े बनाते हैं, जैसे पॉलीकॉट बनता है, पॉलीवुल कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि भैया ठीक है ये तो हम जान गए कि पॉलिस्टर क्या होता है, उससे क्या काम आता है, कपड़े बनाने मेनली काम है। बाकी उसके साथ जो चिपकाना चिपका सकते हो, पर्दे बना सकते हो, या बोल सकते हो कि जो कार्स होती है, कार्स के जो ऊपर में जो कवर्स दिए जाते हैं वो भी बहुत जगह पॉलिस्टर्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत तरीके के इसके यूज आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भैया इसकी खासियत क्या है। सो देखो खासियत क्या है ना कि क्रिस्प क्रिस्प, मतलब ऐसे समझ लो जैसे वो मतलब मोटे तौर पे ऐसे समझ लो जैसे होता है ना कि कुरकुरा टाइप की चीज, तो कुरकुरा नहीं बोलो, लेकिन हाँ ऐसे समझ लो कि ये बहुत आसानी से ना रिंकल नहीं होगा, मतलब बहुत आसानी से ना एक जगह कलेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल ना मतलब ऐसे एकदम फ्री रहेगा, बिल्कुल ऐसे एकदम जैसे तुमने इसको कितना भी इसको ऐसे ऐसे मोड़ चमोड़ दिया फिर छोड़ा तो पूरा तरह से खुल जाएगा। तो ये थोड़ा क्रिस्प होता है, रिंकल्स नहीं आते हैं इसमें पॉलिस्टर में, इजी टू वॉश होता है, ठीक है। और ये ड्रेस मटेरियल बनाने के बहुत ही ज्यादा काम आता है, बहुत हम इसके ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, खास करके शाइनिंग ड्रेस मटेरियल्स बनाने के काम आता है, ठीक है। अनुपम अपना ऑडियो चेक करो, ठीक है। टेरिलीन क्या काम आता है? सो टेरिलीन कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। मतलब टेरिलीन क्या है ना कि वो एक खास तरह का पॉलिस्टर है जो मेनली आप उससे किसी तरह के कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी तरह के कपड़े के लिए, जैसे टेरिकॉट, टेरीवुल, इस तरह के कपड़े बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। वाइडली यूज होने वाला पॉलिस्टर है दैट इज अ टेरिलीन, ठीक है। अब पॉलिस्टर में ही एक खास और भी तरह का पॉलिस्टर है जिसको बोलते हैं पीईटी, ठीक है।
पीटी है क्या? तो पीटी का पूरा नाम है पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, इसको बोलते हैं टरथैलेट, ठीक है, या टेरेथैलेट बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है पीटी? सो मैं पीटी से आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, आपको अगर ध्यान हो तो बॉटल्स जो आती है, जो पानी पीने वाले बॉटल्स आते हैं, उनमें अगर देखोगे ना या उनका एड भी सुने होगे, तो पहले एड आता था पर्ल पेट बॉटल्स का, पर्ल पेट, ठीक है, और उन बॉटल्स के पीछे में भी देखोगे ना तो कहीं कहीं पीईटी बॉटल्स लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं पीईटी बॉटल्स लिखा होता है। सो पीईटी क्या है ना कि वो भी एक तरीके का, जो बॉटल आपके पास पानी वाला आता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलिस्टर। हमको लगता है कि यार पॉलिस्टर मतलब कपड़ा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है, पॉलिस्टर बहुत वाइड वैरायटी है, ठीक है। सो उसमें का एक खास तरह का पॉलिस्टर है जिसको बोलते हैं पीईटी। वो काम आता है बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए। फिल्म्स क्या होता है? अब तो आपने नहीं देखा होगा, पुराने जमाने में जो कैमरे आते थे जिसमें निगेटिव्स लगते थे, वो जो निगेटिव होता था दैट इज आल्सो अ पॉलिस्टर। वो पॉलिस्टर बनाने का, वायर्स बनाने का, मतलब वायर्स के जो ऊपर में कवर्स लगाए जाते हैं जो रबर टाइप का दिखता है, वो भी बहुत बार पॉलिस्टर से ही बनाया जाता है, ठीक है। एक्रिलिक क्या है भैया? तो एक्रिलिक के बारे में हमने जस्ट अभी थोड़ा सा देखा, बहुत डिटेल्स में हमको इसको नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि एक्रिलिक जो होता है उसको हम सिंथेटिक वुल भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल वुल भी बोलते हैं, वुल का सब्स्टिट्यूट है ये। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, ये भाई साहब जो शर्ट पहने हुए, दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिस्टर शर्ट, बिल्कुल शाइन करता हुआ, चमकता हुआ दिख रहा है अपने को, ठीक है। और ये जो है, ये जो स्वेटर काइंड ऑफ है, बहुत स्टाइलिश सा स्वेटर है, पिंक कलर का, ठीक है। तो ये जो स्वेटर है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्रिलिक स्वेटर, ये वुलन स्वेटर नहीं है। और आज के टाइम में हम जितने भी स्वेटर्स या स्वेटशर्ट्स पहनते हैं, वो मेनली जो होते हैं वो किसके होते हैं? एक्रिलिक के होते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने। मैं एक और चीज यहाँ पे ईस्टर के सामने एरो बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रूटी स्मेल, ठीक है। ईस्टर पे क्या होता है? ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास फ्रूटी स्मेल होता है, मतलब वो ऐसा लगेगा ना कि कोई फ्रूट है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, पहले, अभी तो नहीं आते, बट पहले क्या होता है ना कि रबर्स आते थे जो हम रब करते हैं, जो पेंसिल से लिखने के बाद जो मिटाते हुए जो रबर्स आते थे, ठीक है, या इरेजर्स जो बोल लो, वो इरेजर्स जो आते थे ना, उनमें स्मेल होता था। मतलब पहले के इरेजर्स को देखोगे तो ऐसे स्मेल करो तो बहुत अच्छा सा स्मेल आता था। तो अच्छे स्मेल इसीलिए आते थे क्योंकि उसको बनाते वक्त उसमें ईस्टर्स डाल दिए जाते थे, जिसके जिसके वजह से उसमें स्मेल्स आते थे। इवन आज के टाइम में जो बिल्कुल, ठीक है, आज के टाइम में जो अपने मतलब जो टॉफीज, जो कैंडीज आते हैं, उन कैंडीज में भी ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें बहुत अच्छा स्मेल आ पाए, ठीक है। तो ये कहानी है पॉलिस्टर और एक्रिलिक की, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, बट ठीक है, जितना पढ़ना है दैट इज ओके ओके। फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे लोग। अगर फॉन्ट छोटा बड़ा लगे तो मुझे बोल देना, ये पता नहीं कैसे छोटा बड़ा हो गया, बट ठीक है, अगर छोटा बड़ा लगे तो मुझे बोल देना, मैं इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दूंगा, ठीक है। और जिसके इसके डाउट्स हैं वो हैंड रेज कर लो, मैं उनके डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि ये एक साइज में आ जाए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, अब आप आराम से इसको लिख सकते हो। एक साइज और छोटा कर दो, हाँ। अब आप इसको आराम से लिखो, जिसके इसके डाउट्स है वो डाउट्स पूछो, बाकी आप इसको आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो, सो बहुत लोगों के डाउट्स हैं पॉलिस्टर को लेकर, तो एक एक करके मैं पूछता हूँ। बोलो पूर्णिमा। सर पॉलिस्टर में कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है बनाने के लिए? ईस्टर, उसका सीधे कंपाउंड है, दैट इज ईस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। Yes. हाँ, बोला ना, ये पॉलिस्टर किससे बना हुआ है? ईस्टर से बने हुए, ठीक है। बोलो अनुपम। सर थोड़ा टेरिलीन को फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कर देता हूँ, ठीक है। बोलो उज्जवल। सर पॉलिस्टर बनता किससे है? बताया तो, ईस्टर से। सर ईस्टर तो उसमें स्मेल के लिए नहीं डालते हैं। बाबू ईस्टर से ही बनता है पॉलिस्टर। देखो यहाँ पढ़ो, पॉलिस्टर ब्रैकेट में, पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर को ही रिपीटिंग, देखो क्या है ना कि पॉलिस्टर एक पॉलीमर है, और वो पॉलीमर का मोनोमर कौन है? ईस्टर है। और ईस्टर की खासियत क्या है कि इसके पास फ्रूटी स्मेल होता है, समझे? ओके सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। पॉलिस्टर किससे बना? ईस्टर से। ईस्टर की खासियत क्या है? सो ईस्टर के पास फ्रूटी स्मेल होता है। एक कंपाउंड जिसके पास फ्रूटी स्मेल होता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर। चलेगा? सर हाँ, सर ये पीडीएफ में पॉलिस्टर और एक्रेलिक का डेफिनेशन सर कुछ और भेजे थे ना?
उससे क्या फर्क पड़ना है, डेफिनेशन कुछ भी, उससे क्या दिक्कत है, वर्ड्स तो कहीं बदल सकते हैं ना, वर्ड्स ही तो बदले, वर्ड्स बदले होंगे और कुछ नहीं बदला होगा, ठीक है, Yes, चेक कर sir. लो। हाँ, Yes, sir. वर्ड्स बस आगे पीछे हो सकते हैं, तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, बोला आदित्य। सर नीचे जो सर ब्लू कलर का लिखा हुआ है सर उसे भी नोट करना है सर। हाँ बाबू, सारे नोट करने हैं, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ओके सर। हाँ, बोलो तरुण। सर बोलने वाले थे कि ये मिटाने के लिए मिट गया सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। बोलो अभी। यस सर, ईस्टर जो आप बोले हैं जिसमें कैंडी भी होता है, कैंडी में भी डाला जाता है ईस्टर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ईस्टर ईटेबल भी होता है? हाँ देखो, डिपेंड्स, सारे ईस्टर्स मतलब सारे तरह के ईस्टर्स को आप नहीं खा सकते, लेकिन हाँ कुछ तरह के ईस्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आप खा भी सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, हॉलीवुड मूवीज में ईस्टर वर्ड का बहुत यूज किया जाता है। कभी देखो हॉलीवुड मूवीज में वो जो क्या बोलते हैं उनको, जो आते हैं जो 25 दिसंबर क्या बोलते हैं, सांता, सांता जो आते हैं तो बोलते हैं कि वो ईस्टर्स लेके आता है, वो कैंडीज लेके आता है, वहां वर्ड यूज किया जाता है ईस्टर, सुने होगे, ईस्टर डे है वो। ईस्टर क्या होता है ना कि एक खास फ्रूटी स्मेल रखने वाली चीज, या यूं बोल लो कि कैंडी टाइप ऑफ चीज जो लोग खाते हैं वहां पे, उसके लिए ईस्टर वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। बोलो अनय। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए ना। जूम आउट क्यों करूं, ये तो ठीक है ना, दिख नहीं रहा है क्या इसमें? नहीं सर, तो मतलब इतना ही लिखना है, इसके ऊपर बस, भी शायद था ना कुछ नहीं कंटेंट, नहीं, तो कुछ नहीं, कुछ वो नहीं, नहीं कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस हेडिंग है ये। है। यस सर, यस। हाँ, सब लिख लेना अभी, साथ साथ में बेटा सब लिखते चलना, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, साथ में लिखते चलोगे। बोलो किसका डाउट है अभी? हाँ बोला पर मैं। सर वहाँ पे पॉलिस्टर और वुड को सर मिक्स करेंगे तो सर पॉलीवुल होगा ना, तो सर पॉलीवुड क्यों नहीं होगा वहाँ पे? पॉलीवुड ना होना चाहिए, वुड। अरे ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वुल है, ये वुड नहीं है, ये मिस्टेक है, ये टाइपिंग एरर है, रुक जा, ये सारे लोग आपको चेंज कर लें इसको, पॉलीवुल है ये, ठीक है, ये वुल है, वुड नहीं है, ठीक है, सॉरी माय बैड, वो पॉलीवुल है, ठीक है। ओके, बोलो कौशिक। सर इसके पहले भी सर कुछ लिखवाए हैं? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं लिखवाए। ओके सर। हाँ, बोलो पूर्णिमा। सर एक्राइलिक का भी कोई रॉ मटेरियल नहीं है जैसे नेचर से मिलता है जो? देखो एक्रेलिक को हम बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्रेलिक की जरूरत नहीं है, बट ऐसे मोटे तौर पे समझ लो कि एक्रेलिक का जो रॉ मटेरियल होता है वो दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है एक्रेलिक। पहली चीज है वो है अपने पास, दैट इज सिंपली क्रूड ऑयल वाली कहानी, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होता है एक्रेलिक, ठीक है। जब आप उसको जलाओगे तो उसमें से भी वो मतलब बिल्कुल ऐसे लगे ऐसे सिकुड़ गया, ठीक है। तो एक तो रॉ मटेरियल वो हो गया, और दूसरा रॉ मटेरियल जो यूज किया था दैट इज द ईस्टर काइंड ऑफ एक थिंग होता है, थोड़ा सा समझ लो कि ईस्टर का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, उसका यूज किया जाता है थोड़े बहुत, ठीक है। तो मोटे तौर पर इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं कि कैसे बनाना है, बस ऐसे समझ लेते कि एक्रेलिक होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, बोला आदित्य। सर जो नीचे से 4 टॉपिक्स है उसको भी लिखना है? हाँ बेटा, सारे पॉइंट्स लिखने, सारे पॉइंट्स लिखने, ये थोड़ा फॉन्ट ऊपर नीचे हो गया बट सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, बोलो नयन। सर वहाँ पे जैसे पॉली प्लस ईस्टर लिखा हुआ है, जिस तरह ईस्टर एक अलग मटेरियल है सर, पॉली भी एक अलग मटेरियल है। नहीं, पॉली प्लस ईस्टर का मतलब हुआ बहुत सारे ईस्टर्स, बेसिकली इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे ईस्टर, या ऐसे बोल लो कि ये है अपने पास पॉलीमराइजेशन ऑफ ईस्टर, पॉलीमर्स पढ़े थे ना, तो ऐसे पॉलीमर ऑफ ईस्टर इज नोन एज पॉलिस्टर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चाहो तो बेटा ऐसे सारे लोग, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो ऐसे पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, दैट इज पॉलीमर ऑफ ईस्टर, पॉलीमर ऑफ ईस्टर। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट इज पॉलीमर ऑफ ईस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर के लिए आप लिख सकते हो कि भैया पॉलिस्टर क्या है, तो दैट इज पॉलीमर ऑफ ईस्टर है, ठीक है। चलो तो मैं मतलब जिन लोगों को मैंने डाउट्स बता दिया मैं नीचे हैंड कर दे रहा हूँ, जिसके इसके डाउट है फिर से हैंड रेज कर लो और पूछ लो फटाफट से।
फटाफट से एक बार हैंड रेज करो और पूछ लो। मयंक बोलो बाबू क्या समस्या है? सर पॉलिस्टर ईस्टर से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो फिर सर कोयला, वाटर और एयर से क्या हो रहा है? अच्छा ईस्टर किससे बना ये कभी बताया गया? इसमें वैसे कोयला वाटर एयर लिखा नहीं है, बट मैं पूछ रहा हूँ। बस कोयला वाटर एयर जो है वो हम लोगों ने पहले लिखा था जब हम नाइलन पढ़ रहे थे तो। लेकिन ये मुझे बताओ कि कभी बताया क्या कि ईस्टर क्या चीज से बनता है? नहीं, ईस्टर का प्रिपरेशन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ईस्टर एक केमिकल है और वो जो केमिकल है वो केमिकल बहुत सारी चीजों से बनता है। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है, बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे पास नेचर में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ यूज करके बनता है। कुछ जो बनता है वो अपने पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करके बनता है। सो हम इसलिए नहीं जाते कि एग्जैक्टली वो ईस्टर बना कैसे। हमें बस इस बात से मतलब है कि ईस्टर बना, ईस्टर से पॉलिस्टर बन गया, लेकिन ईस्टर कैसे बना ये हमको नहीं पता। ईस्टर जो बनता है उसके लिए बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चीजें चाहिए होती है और ईस्टर्स भी बहुत तरह का होता है। बहुत, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एक इस ईस्टर का नाम है जैसे बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट। एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ईस्टर का बहुत अच्छा एग्जांपल डिओ है, किसी के पास डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट में ना उसके कंस्टिट्यूएंट्स में देखना, कंस्टिट्यूएंट्स में ना आपको कुछ सब्सटेंस ऐसे दिखेंगे जिसमें ये सफिक्स लगा रहेगा, एट लिखा रहेगा, एट, ATE, जैसे बेंजोएट, मेथानोएट, इथानोएट, इस तरह की चीजें लिखी हुई है। और ये जो एट जो जहां जहां आपको सफिक्स लगा हुआ दिख रहा है वो समझ लो वो सारे क्या है, ईस्टर्स है। और वो भी एक तरह का नहीं होता, बहुत तरीके के ईस्टर्स होते हैं। कुछ जो एडिबल भी हैं, कुछ जो नॉन एडिबल है, कुछ जिससे पॉलिस्टर बना सकते हैं, कुछ जिससे पॉलिस्टर नहीं बना सकते। ठीक है मयंक? यस सर। हाँ बोला आदित्य। सर पॉलिस्टर को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए ना। ठीक है, पॉलिस्टर को यहाँ फिर से डिफाइन करके मैंने लिखा है बेटा, पॉलीमर ऑफ ईस्टर इज नोन एज पॉलिस्टर। मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है धन आदित्य? चलो ठीक है, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई। एक और भी तरह का अपने पास सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिस्टर। ठीक है, देखो इसको अगर नहीं समझ में आया, ऐसा लगे कभी भी डाउट है तो लास्ट में रुक जाना, पूछ के जाना डाउट, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है अपने को, पूछ के जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की खासियत क्या है, हम क्यों यूज करें सिंथेटिक फाइबर? तो भैया इसके पास बहुत तरह की खासियत है। पहला खासियत कि भैया ये सस्ता है, चीपर है। देखो इसकी सबसे पहली और सबसे खास बात जो अपने पास सिंथेटिक फाइबर्स है, ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर से। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर तुम कॉटन के कपड़े खरीदने जाओगे तो तुमको अगर कोई शर्ट जो है वो तुमको 1200-1400 का मिल रहा है, तुम पॉलिस्टर के कपड़े खरीदोगे, पॉलिस्टर का शर्ट खरीदोगे तो हो सकता है 600-700 का आ जाए। ठीक है, पॉलिस्टर मतलब टेरिकॉट, पॉलीकॉट, इस तरह का कोई भी शर्ट खरीदने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 600-700 का आ जाए। मतलब क्या हुआ, सस्ता है। दूसरी, और ऐसा नहीं कि पॉलिस्टर के लिए, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। प्लास्टिक की जो थैली खरीदते हो, वो प्लास्टिक की थैली सस्ती होती है, लेकिन जो जूट के बैग खरीदने जाओगे वो महंगे होंगे। तुम अगर जाओगे दुकान पे जाओगे तो तुम लस्सी पीने के लिए अगर तुमने प्लास्टिक का वो ग्लास लिया है तो भैया वो कुछ 10-15 पैसे 20 पैसे ऐसे पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम वहां पे जो मिट्टी वाले जो होते हैं, जो मिट्टी के कप्स होते हैं, जो जो चुक्कड़ होते हैं, उनका अगर तुमने यूज किया तो भैया वो महंगे होते हैं, वो 2-2.5 रुपए पड़ जाते हैं। हो सकता है उससे कम या थोड़े ज्यादा हो। सो बेसिकली नेचुरल जो जितनी चीजें अवेलेबल है उससे सस्ते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स। चलो, स्ट्रॉन्गर भी है। अब हमको पता है मिट्टी का तो चुक्का गिरा तो गया, लेकिन वो जो सिंथेटिक फाइबर है, वो जो प्लास्टिक वाला है, उसको तो गिराओ तो भैया कुछ नहीं है। बिल्कुल फाइबर भी एक, बिल्कुल प्लास्टिक भी एक फाइबर ही है। अपन आगे पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया, बहुत ड्यूरेबल होता है। हमको पता है कि भैया कॉटन के कपड़े खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन सिंथेटिक कपड़े जल्दी खराब नहीं होते। कॉटन कपड़े की लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन सिंथेटिक कपड़े की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। चौथी चीज कि भैया इनको सुखाना बहुत आसान है। हमको पता है कि कॉटन के कपड़े हैं भैया, उसको धूप में डालोगे बहुत टाइम लगेगा सूखने में। सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक शर्ट पैंट जो भी है, जो भी सिंथेटिक कपड़े यूज करो उसको धूप में डालो तुरंत सूख जाता है। सो सिंथेटिक के कपड़े को सुखाना आसान है, लेकिन कॉटन के कपड़े को सुखाना मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल से सूखेगा।
ठीक है। अब वो वही सोच के एग्जांपल देखो ना, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक रस्सी है, नायलॉन की रस्सी है, भिंगा दो, बाहर डाल दो, तुरंत सूख जाएगा। एक जूट का रस्सी है, भिंगा दो, सोचो कितना टाइम लग जाएगा सूखने में, बहुत मुश्किल है उसको सुखाना। ठीक है। लास्ट थिंग है भैया, उनको मेंटेन करना, उनको बहुत ही आसान है, उनमें बहुत ज्यादा कोई हेडक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेंटेन करना है, बहुत मेंटेनेंस ढूंढते हो, ऐसा कुछ नहीं। सिंथेटिक फाइबर बैग्स है, कितने बार धोते हो, बैग्स है कितने बार मेंटेन करते हो जो अपने बैग यूज करते हो। लेकिन जूट के बैग्स हैं भाई, बहुत जल्दी गंदे होते हैं, धोना पड़ता है उनको, लाइफ नहीं होती है, महंगे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो लोड कैरी नहीं कर सकते। सो ये जो चीजें हैं ये नेचुरल की कमियां हैं और सिंथेटिक की ये सब खूबियां हैं। सस्ता है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, आसानी से सुखाए जा सकते हैं, या ऐसे बोलो कि वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं। छाता है, छाते पे पानी कितना भी गिरे छाता भीगने वाला नहीं है, आसानी से उसको बाहर ले आकर रख दोगे, पॉलिस्टर का बना हुआ है, बाहर ले आकर रखोगे, सूख के तुरंत रेडी हो जाएगा। लेकिन सोच के देखो कि अगर वो कॉटन का होता तो क्या होता, अंदर में छाता का कोई काम करता है क्या? नहीं कर पाता। ठीक है। और उसको धोना बहुत ही आसान है, मेंटेन करना बहुत ही आसान है। सो ये सारी खूबियां हैं सिंथेटिक फाइबर की, जिस वजह से आज के टाइम में हम नेचुरल का यूज कम करते हैं और सिंथेटिक का यूज ज्यादा करते हैं। मुझे फटाफट से बता दो, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, और नहीं डाउट है तो फटाफट इसको छापो कॉपी में जल्दी से। जिसको इसको डाउट है वो बोलो। और भी बहुत खूबियां हैं, बहुत सारी खूबियां, बोलो आदित्य। सर ड्यूरेबल का मीन्स क्या होता है? ड्यूरेबल का मीन्स टिकाऊ होता है, टिकाऊ। जैसा ऐसा है कि मतलब तुमने जूट का बैग लिया, हो सकता है वो 2 महीने में टूट जाए, लेकिन तुमने अगर नायलॉन का बैग ले लिया, हो सकता है वो 1.5 साल 2 साल चल जाए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, बोला अभी। सर सिंथेटिक फाइबर वाटर रेजिस्टेंट भी होता है ना? बिल्कुल। देखो ड्राइड अप ऐसे देखो बोल सकते हो कि ड्राइड अप जिसको सुखाना आसान है, मतलब क्या है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता वो, या कम करता है। ठीक है, चलेगा। अभी लिख सकते हो, बिल्कुल बहुत सारी और खूबियां यार, बट अपने 4-5 लिखना होता है, 4-5 हम लोगों ने लिख लिया, बाकी और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है। इजी टू कलर, ठीक है, इजी टू गिव शेप, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बोलो अनुपम। सर चीपर मतलब? सस्ता। बोलो अनय। Sir, are synthetic fibers highly combustible? बिल्कुल। चलो ये बहुत अच्छा इसने पॉइंट उठाया ना, मैं बात करता हूँ ना इस पे, एक देख लूं और किसी का कोई डाउट है क्या? और किसी का कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये इसकी कमियां हैं, बट ठीक है अपन बात कर रहे हैं तो बात करते हैं इस पे। देखो बहुत बार देखे होगे ऐसा कि जब आप किचन में जाते हो तो वहां पे बोला जाता है कि भाई आप सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं करो, या सिंथेटिक कपड़े पहन के ना जाओ, नेचुरल कपड़े मतलब कॉटन के कपड़े पहन के जाओ। ठीक है। क्यों बोला जाता है कॉटन के कपड़े पहन के जाने के लिए? क्योंकि कॉटन जो होता है वो बहुत आसानी से कंबस्ट नहीं होता वो आसानी से नहीं जलता। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बड़े आसानी से जल जाते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी फायर लगा तो बहुत आसानी से जलेंगे, वो मेल्ट करेंगे और आपके पूरे बॉडी को बर्न कर देंगे। इसकी कमी है, इसलिए हम बोलते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को कभी भी आप हाई टेम्परेचर में यूज ना करें। ठीक है ना? Yes, sir. पूर्णिमा बोल रही है कि सिंथेटिक फाइबर को मॉथ्स और इंसेक्ट्स खा सकते हैं क्या? पूर्णिमा बिल्कुल नहीं, मॉथ्स और इंसेक्ट्स सिंथेटिक फाइबर्स पे अटैक नहीं करते। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, बट पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे हैं बेटा जो पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं होते हैं, उनका हम यूज कर रहे होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स करके, और जिस वजह से अगर थोड़ा भी नेचुरल कंपोनेंट है तो उनको जितने भी मतलब इंसेक्ट्स हैं वो अटैक कर सकते हैं, बट हाँ कम करेंगे, या यूं बोलो कि ना के बराबर करेंगे। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट है? अनय अभी भी डाउट है? अच्छा नहीं है। और किसी का कोई डाउट है फटाफट से बोलो। और भी बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही है। इतना जितना आपने को लगा कि ठीक है लिख सकते हो ये सारी चीजें कि भैया उन पे इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इनको कलर बहुत आसानी से किया जा सकता है, अलग अलग डिजाइन दिए जा सकते हैं आसानी से, बहुत सारी चीजें। ठीक है, प्रिंस कुछ कहना चाहता है, बोलो प्रिंस।
सर थोड़ा सा पीछे वाला छूट गया है एक लाइन। अच्छा ठीक है भाई लिख ले, इसमें क्या है, हाँ लिख लो। डन है, चलो ठीक है। सो ये अपने पास खासियत हो गई सिंथेटिक फाइबर्स की कि सिंथेटिक फाइबर्स में क्या खासियत है। चलो अब अपन आगे आते हैं जरा सा, ठीक है। ये कुछ तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हम यूज हमारे डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल्स में इसके नहीं जा रहा, क्या यूज है कैसा यूज है, मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, थोड़ा सा लाइटली बता देता हूँ मैं इसका, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा मैं लाइटली बताता हूँ, ठीक है। पीईटी और पीईटी, पॉली इथाइलिन टरथैलेट, ये कहाँ यूज होता है? ये मेनली यूज होता है वाटर बॉटल्स बनाने में। वाटर बॉटल्स जो आते हैं वो मेनली यूज किया जाता है इनसे, ठीक है, इनका यूज किया जाता है बनाने के लिए। HDP क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। और ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स जो होते हैं वो मेनली जैसे मोटे तौर पे समझ लो, जैसे आप फ्लिपकार्ट का कोई पार्सल मंगाते हो या कोई मतलब मोटे मोटे जो आप जैसे देखे होंगे कि जब आप हेवी प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उसके ऊपर जो कवर्स दिए जाते हैं जो जो बहुत थिक प्लास्टिक्स होती हैं, दैट आर HDP कैटेगरी के, ठीक है। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स, गवर्नमेंट इनको तो फिर भी एक्सेप्ट करती है, या ये हमें उतना नुकसान नहीं देते जितना LDP देते हैं। LDP हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। इसका वन ऑफ द एग्जांपल है जो पॉलीथीन जो हम लेके चलते हैं, पॉली बैग्स जो दुकानों पे हमें मिलते हैं जो पतले पतले वाले होते हैं, वो बहुत नुकसान देते हैं, ठीक है। थर्ड है दैट इज PVC और V टाइप। PVC इज अ फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है अपने पास पाइप्स बनाने में, देखे भी होंगे, ऐड आता है टीवी पे, PVC पाइप्स, ठीक है। मैं यहाँ एक एक यूज लिखते जाता हूँ। बॉटल्स, ये है पैकिंग बैग्स, ठीक है। PVC पाइप्स बनाने का काम आता है। आज के टाइम में जितने घरों में प्लास्टिक फिटिंग्स जो पाइप्स आप देखते हो वो मेनली क्या होता है? PVCs होते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है LDP, क्या यूज आता है भैया? कैरी बैग्स, कैरी बैग्स। और कैरी बैग्स भी सारे LDP नहीं होते, जो एकदम बिल्कुल पतले वाले होते हैं ना, जो कभी कभी दुकान में बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, भाई नहीं भैया आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज LDP, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉलीप्रोपाइलीन। देखो इसके बहुत सारे यूज है पॉलीप्रोपाइलीन के, लेकिन उसमें से एक जो यूज है वो ऐसे समझ लो कि जो मतलब थोड़ा सा जैसे वो होता है ना, जो बबल्स वाले नहीं होते, इसको फोड़ रहे होते हैं, जैसे कोई फोन्स मंगाते हैं या कुछ मंगाते हैं जिसमें जो फोड़ने वाले जो नहीं होते, जो बबल्स टाइप के बनाए रहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। वो बनाने के लिए भी पॉलीप्रोपाइलीन का यूज किया जाता है। मोटे तौर पे समझ लो कि ये कुछ कुछ इसी तरह की चीज है, ठीक है। मतलब LDP तरह का ही कुछ यूज है इसका, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? थर्मोकोल्स, थर्मोकोल्स यूज किया जाता है, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं थर्मोकोल्स के, वो मेनली क्या होते हैं? पॉलीस्टाइरीन्स होते हैं। ठीक है। सो ये अपने पास कुछ खास तरह के कुछ कॉमन यूज होने वाले पॉलिस्टर्स हैं जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको लिखना है बेटा, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे। और ये जो फेमस है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो फेमस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। PET, HDP, PVC, LDP, PP एंड PS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लिख लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है फटाफट से पूछ लो। बोलो प्रिंस। हाँ बबल रैप, बिल्कुल पूर्णिमा, बबल रैप, सॉरी ध्यान से उतर गया था मेरा। नो सर, नो एनी डाउट। ठीक है, बोलो उज्जवल। कोई डाउट नहीं है, और किसी कोई डाउट है? चलो ठीक है, सो इसको लिख लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये अपने पास कुछ कॉमन तरह के पॉलीमर्स है जिसको हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं,
और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, दैट इज प्लास्टिक्स। अब बात ये है कि भैया प्लास्टिक है क्या, क्या चीजें प्लास्टिक, और बिल्कुल सेम चीजें जो हमने पहले पढ़ा कि क्या यूजेज हैं, क्या इनकी चीजें हैं, क्या किस किस तरह के प्लास्टिक होते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर देखा था। देखो प्लास्टिक क्या है, सो प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है, कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन जो अभी तक हमने सिंथेटिक फाइबर्स देखे हैं, जो पहले देखे थे, जैसे वुल, नायलॉन, ये उनसे थोड़ा अलग हटके होता है। क्यों? क्योंकि वुल, नायलॉन जो होते हैं ना, वो हमें सीधे सीधे दिखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर है, पतले पतले रेसे टाइप की चीजें उसमें दिखती हैं। लेकिन प्लास्टिक्स में ना ये चीजें डायरेक्टली हमको दिखती नहीं है, ठीक है। और एक चीज अगर गौर फरमाओगे तो देखोगे क्या कि जिसको हम एज अ पॉलीमर्स देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो है वो प्लास्टिक्स ही हैं। जैसे पॉली, ये पीईटी बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स बोलते हैं अपन इसको, HDPE पॉलीथीन, HDPE पॉलीथीन, ये भी प्लास्टिक ही होता है। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि वो प्लास्टिक नहीं, वो HDPE है? कॉमन लैंग्वेज में तो हम प्लास्टिक ही यूज करते हैं, ठीक है। PVC पाइप्स जो होते हैं PVC के बने, हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक के पाइप्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे हैं जिसको हम कॉमनली ग्रेड कर देते हैं कि भैया वो क्या है? प्लास्टिक्स है, ठीक है क्या? कुछ नहीं है प्लास्टिक, वो भी एक तरह का क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। अब प्लास्टिक्स जो है ना, इसके जो मोनोमर्स हैं, या ऐसे बोल लो कि इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो मेनली 3 तरीके से अरेंज होते हैं, मेनली 3 तरीके से अरेंज होते हैं। कैसा अरेंजमेंट होता है भैया पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है ये प्लास्टिक्स में? तो 3 तरह के अरेंजमेंट है, जिसमें पहला है लीनियर, सेकंड वन इज द ब्रांच अरेंजमेंट, एंड थर्ड वन इज द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। 3 तरह के अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ उज्जवल, सभी को रुक जाओ, अभी पहले लिखने का टाइम दूंगा, सुन लो पहले। लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं? देखो प्लास्टिक जो है वो भी क्या है? छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ है। अब वो मोनोमर्स कैसे अरेंज हैं? तो देखो ऐसे समझो, ये जो छोटे छोटे जो ये तुमको दिख रहे हैं ना डब्बे डब्बे, ये क्या है? मोनोमर्स हैं, ठीक है। और मोनोमर्स होते क्या है? सो भैया मोनोमर्स तुम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे हम मान लो कि कोई मोती का माला पहनते हैं, सो जो उसमें मोती हुए जिससे ये पूरा माला बना हुआ है, दैट इज मोनोमर। अब हो सकता है कि वो जो माला में मोती है वो सीधे सीधे ज्वाइन हो सकता है वो मोतियां भी एक दूसरे में ना उनके ब्रांचेस निकले हो, जैसे नेकलेस, काइंड ऑफ नेकलेस हो कि भैया यहाँ गले तक आया और गले तक आने के बाद उसमें क्या ना ऐसे ऐसे मोती के डिजाइन बने हुए हैं। सो हो सकता है अगर ऐसा हो तो हमने बोल दिया कि वो ब्रांच्ड वाला है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। और अगर ऐसा हुआ ना कि 2-3 मोतियों के माला लिए और उन सबको एक दूसरे से लिंक कर दिया, तो हमने बोला कि वो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो, लीनियर प्लास्टिक के फॉर्म में बोल सकते हो तो लीनियर प्लास्टिक है, ब्रांच प्लास्टिक है, एंड क्रॉस लिंक प्लास्टिक है। अब जरा देखा जाए भैया कि लीनियर का मतलब क्या हुआ। बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत बात करते हैं इस पे, ठीक है। चलो, सो लीनियर का मतलब ऐसा हुआ, यहां मैं लिखते चलता हूं, मोनोमर्स आर अरेंज्ड, अभी लिखना नहीं है, अभी रुक जाना, अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस मैनर। वो भाई चल जा, हाँ, कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। ब्रांच में क्या हुआ कि भैया कंटिन्यूअस है लेकिन उसके साथ साथ क्या है? थोड़ी ब्रांचिंग भी है। सो यहां पे क्या हुआ? यहां पे कंटिन्यूअस प्लस ब्रांचिंग, यहाँ कंटिन्यूअस भी है और साथ में क्या है? ब्रांचिंग भी है, उसके ब्रांचेस भी निकले हुए हैं, ठीक है। और अपने पास अगर क्रॉस लिंक हो गया तो क्या हुआ? सो भैया जो कंटिन्यूअस चेन्स है वो भी एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहानी है? कंटिन्यूअस चेन्स आर उर्दू हो गया था, chains are also linked to each other। मतलब जो कंटिन्यूअस चेन्स है ना, जो सीधे सीधे चेन्स है, वो भी एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। यहाँ पे बस ये कंटिन्यूअस है,
इसमें कंटिन्यूअस में ब्रांच निकले हुए हैं और ये क्या है, कंटिन्यूअस में भी एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो इन तीन तरह के मेनली अरेंजमेंट्स हमको प्लास्टिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, या तो कंटिन्यूअस होगा, या फिर कंटिन्यूअस के साथ ब्रांच होगा, या कंटिन्यूअस भी होंगे और वो एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक्ड भी होंगे। सो इन तीन तरह के अरेंजमेंट्स में ही हमको प्लास्टिक्स देखने को मिलते हैं। बेटा फटाफट से इसको नोट करो, फिर बाद वाले को नोट करना। जिसको डाउट है वो पूछते चलना। पूछ लो भाई, किसी को डाउट है? किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि भैया अच्छा ठीक है अगले क्लास में पूछेंगे, अच्छा छोड़ो जाने दो बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है अभी हो जाना चाहिए क्लियर। बोला आदित्य? सर एक और बैक कीजिए ना सर, वो पिछले वाला नहीं लिखे हैं। अच्छा चलो ठीक है। बोलो अनुपम। नहीं, अभी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। मेटल्स एंड फाइबर्स डिफरेंट, बिल्कुल अपर में मेटल्स बहुत अलग चीज है, फाइबर अलग चीज है, ठीक है। आप दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, मेटल बिल्कुल अलग हो गया। बोला आदित्य? अच्छा हो गया, ये तो लिखना था, लिख लिया? नो सर अभी नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा बताइए। अच्छा लिखो। अनुपम बोलो क्या डाउट है? चलो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, इसको फटाफट से। पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर, ये प्लास्टिक्स के डेफिनेशन टाइप है ये, और उसके बाद फिर अपन डिटेल्स में आके। अच्छा इसका छूट गया ना, वो थोड़ा जगह छोड़ दो, लास्ट में लिख लेना, लास्ट में अपने पास टाइम रहेगा, लास्ट में लिख लेना, इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ठीक है। मैं थोड़ा देर पहले छोड़ दूंगा तो आपके पास टाइम रहेगा, आप लिख लीजिएगा। पायल बोल रही है कि क्या किसी फाइबर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? बिल्कुल नहीं, फाइबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, वो काइंड ऑफ इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। निर्भय हिस्ट्री वाले से पूछना पड़ेगा। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट से। बोलो अनुपम। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देखो मेनली दो तरह के प्लास्टिक्स को कैटेगराइज किया गया है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली दो कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। कौन कौन से भैया? ठीक है, सो इनके कैटेगराइजेशन पे बात कर लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। अब प्लास्टिक्स को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया, कौन कौन से हैं? थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहले मोटे तौर पे समझ लो ये क्या होते हैं। देखो वो प्लास्टिक जिसको आप आसानी से शेप साइज बदल सको, मेल्ट कर सको, सॉफ्ट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो थोड़े सॉफ्ट टाइप के प्लास्टिक्स हैं, उनको हम कहते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स हैं। वो काइंड ऑफ ऐसे समझ लो मोटे तौर पे, जो सॉफ्ट टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। जो अपने पास हार्ड टाइप के प्लास्टिक्स है, जिसको आप आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते, जिसको आप आसानी से कोई शेप एंड साइज नहीं दे सकते, वो जो होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दो चीजें मोटे तौर पे, जो सॉफ्ट टाइप के प्लास्टिक की कैटेगरी है दैट इज थर्मोप्लास्टिक, जो हार्ड टाइप के प्लास्टिक की कैटेगरी हो गई दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जांपल के तौर पे समझते, जैसे देखो, जैसे आपके पास जो पेन्स हैं, ठीक है, जो व्हाइट कलर के या रेड कलर के जो पेन्स हैं, वो मेनली क्या है, जैसे देखो अपन एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये पेन है, इस पेन को बड़ा आसान है मेल्ट करना, बड़ा आसान है, इसको ऐसे सीधा शेप में तो इसको मोड़ के टेढ़ा कर देना बहुत आसान है।
सो काइंड ऑफ ये थर्मोप्लास्टिक हो गया। लेकिन उसी जगह पे अगर इस पेन की बात की जाए तो इस पेन को मेल्ट करना, मोड़ पाना बहुत टफ है, ये हार्ड है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि जो थोड़ा हार्ड कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक है दैट इज अ थर्मोसेटिंग काइंड ऑफ, जो थोड़ा सॉफ्ट है, जिसको तोड़ना मोड़ना आसान है, दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जरा इनके डिटेल्स में आ जाते हैं, ये क्या कहते हैं। सो कहते क्या है कि जिसको भैया आप सॉफ्ट कर सको हीट करने पे, ठीक है, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। ये हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं ये मेनली लीनियर चेन में होते हैं, ठीक है। जो लीनियर अभी पढ़ा था, जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे अरेंज होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में या तो वो 3D में होगा या तो वो अपने पास लिंक क्रॉस लिंक्ड में होगा, दोनों हो सकता है। आपको 3D स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बस लिख लेना इसको कि 3D क्या होता है, आपको नहीं पता, मैं कभी बाद में समझा दूंगा, आप पूछ लेना मेरे से, मैं समझा दूंगा, समझाने में कोई समस्या नहीं है। बट आपको पढ़ना नहीं है 3D, आपको बस लीनियर पढ़ना था, ब्रांच पढ़ना था। बट हाँ, दो मैं एक एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया, एक और भी होता है दैट इज 3D अरेंजमेंट, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग पार्टिकल्स में जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उसमें 3D अरेंजमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट भैया ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। आपको नहीं पता एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बट ध्यान रखना सिर्फ कि दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नहीं पता कंडेंसेशन और एडिशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ना कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। सम पार्टिकल्स लाइक H2O रिलीज्ड, ठीक है। कुछ वाटर के तरह के पार्टिकल्स यहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स में कोई भी ऐसी तरह के पार्टिकल बाहर नहीं निकलते भैया, तुम उसको बनाओगे वो चुपचाप बन जाएगा, उससे बाहर कोई चीज नहीं निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको रिसेप करना बहुत आसान है, इसको रिसेप करना बहुत ही मुश्किल है, इसको रिसेप आप नहीं कर सकते हो। ये सॉफ्ट और वीक होता है एंड लेस ब्रिटल होता है। लेस ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, आप ब्रिटल का मतलब समझो पहले। ब्रिटल का मतलब हुआ कि अगर आपने उस पर एक हथौड़ा मारा तो वो चूर चूर हो जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेगा ब्रिटल नेचर। अगर वो ब्रिटल नहीं है तो आपने एक हथौड़ा मार दिया तो हो सकता है वो पिचक जाए, वो अपना शेप साइज बदल ले, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो लेस ब्रिटल होते हैं। मतलब तुम सोच के देखो, जो प्लास्टिक का बैग है, जो आप थैली लेके आते हो, उसको 2 हथौड़ा मार दोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो क्या होगा, पिचक जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं। सो बहुत ब्रिटल, बहुत कम ब्रिटल होते हैं। लेकिन इस पे एक हथौड़ा मार दोगे तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इस बेचारे के। सो दिस हैविंग मोर ब्रिटल नेचर, लेकिन वो जो प्लास्टिक की थैली है उसके पास लेस ब्रिटल नेचर होता है, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो कम ब्रिटल होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। अगर ब्रिटल हुए तो टूट ही जाएंगे पूरे, और ऐसे क्या होते हैं, हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ब्रिटल नहीं होते, ब्रिटल होते हैं लेकिन हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भैया अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको नहीं पता, बट एक मोटे तौर पे समझाता हूँ, एक एग्जांपल। दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब क्या चीज हुआ, पेट्रोल में कभी एक एक्सपेरिमेंट देखना, यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएगा। पेट्रोल में बहुत बार देखे होगे ना एक्सपेरिमेंट करते हुए, जिसमें थर्मोकोल को लेता है और उसमें डुबोता है। थर्मोकोल को अगर आपने पेट्रोल में डुबोया तो वो छू मंतर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं थर्मोकोल कहाँ गया। थर्मोकोल क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। पानी में डालोगे तो गायब नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल में डालते ही वो गायब हो जाएगा। सो हम कहते क्या है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो जो अपने पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल में वो डालने पे वो सॉल्युबल हो जाते हैं, वो उसमें घुल जाते हैं। लेकिन जो आपके पास इनऑर्गेनिक, जो आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है वो नहीं घुलते। एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल लो और उसमें ये पेन डाल दो, भैया घुलने वाला नहीं है। स्विच जो होता है, बोर्ड्स के जो स्विच होते हैं उसको डाल दो, वो घुलने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भैया इसके देखो, रिक्लेम्ड वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये रिसाइकल किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि भैया एक बार प्लास्टिक जो बिगड़ गया तो आप उसको दोबारा बना सकते हो। मतलब ऐसा है ना कि उसके वेस्ट मटेरियल को आप रिसाइकल कर सकते हो बार बार। जैसे एक बॉटल खराब हो गई तो उसको तोड़ के, पिचका के, फिर से उसको रिसाइकल करके नया बॉटल बन जाएगा। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनका रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसका मोटे तौर पर मतलब हुआ रिसाइकल पॉसिबल, रिसाइकल पॉसिबल
ठीक है, रिसाइकल नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके जो काम के पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट काम का है, दूसरा पॉइंट चलेगा, ठीक है, तीसरा आपके काम का नहीं है, चौथा आपके काम का है, पांचवा आपके काम का है, सातवां आपका काम का है। ठीक है, बाकी जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स के हैं, हायर क्लासेस के लिए हैं, समझा मैंने आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेटा इन सबको नोट कर लो और जिसके इसके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लो। जो जो आपके काम के पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, बाकी आपके काम के नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स के, बट ठीक है पूछो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। निर्भय बोल रहा है कि थर्मोकोल डिसॉल्व क्यों हो जाता है पेट्रोल में। थर्मोकोल इसलिए डिसॉल्व हो जाता है निर्भय क्योंकि थर्मोकोल क्या है, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक का नाम है पॉलीस्टाइरीन। पढ़े थे थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, याद करो पॉलिस्टर के एग्जांपल में पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, और वो जो प्लास्टिक है वो आसानी से, जो पॉलीस्टाइरीन है दैट इज अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, एक एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का, बहुत सॉफ्ट होता है, देखिए मेल्ट करना आसान है। ठीक है, सो जो थर्मोप्लास्टिक्स है उनको पेट्रोल में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना आसान है, इस वजह से थर्मोकोल भी जो है वो पेट्रोल में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। किसी ने पूछा है कि 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है कौन है, वो देखना पड़ेगा मुझे। अमृत बोल रहा है कि 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो अमृत 3D स्ट्रक्चर का मतलब समझाता हूँ मैं। देखो इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, मैं लास्ट में बता दूंगा उस पर। ठीक है, अभी रहने दो, लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे अमृत 3D स्ट्रक्चर पे। ठीक है बेटा, चलो उज्जवल के डाउट है कुछ, उज्जवल बोलो उज्जवल। निर्भय ऑडियो ऑन करके पूछो क्या समस्या है। निर्भय ऑडियो ऑन करो तो बेटा, परमिशन हैंड रेज करो, मैं परमिशन दे रहा हूं। चलो मैंने परमिशन दे दिया, ऑडियो ऑन करो, पूछो क्या समस्या है। निर्भय सर अनदर प्लास्टिक क्यों नहीं डिसॉल्व हो जाता है थर्मोकोल की तरह? अच्छा ठीक है, अनदर प्लास्टिक थर्मोकोल की तरह डिसॉल्व क्यों नहीं हो जाता। देखो कोई भी चीज डिसॉल्व कब होती है, डिसॉल्व होने के लिए कंडीशन ऐसा होता है निर्भय कि अगर कहीं पे भी उन जिस भी चीज से वो पार्टिकल बना है या जिस भी चीज से वो चीज बनी हुई है, सब्सटेंस बना है, अगर उनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं हुई, एक कंडीशन, हालांकि और भी कंडीशन होते हैं बॉन्डिंग अगर वीक हुई तो उनके लिए डिसॉल्व करना आसान होता है। लेकिन अगर कहीं बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत जोड़ों से चिपके हुए हैं, तो उसको डिसॉल्व करना मुश्किल है। सेम कहानी अपने पास थर्मोकोल में होती है। थर्मोकोल के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत लाइटली एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बहुत कम फोर्स होता है उनके बीच में, इसलिए उनको तोड़ना आसान है, उनको काटना आसान है, उनको डिसॉल्व करना आसान है। लेकिन वो प्लास्टिक जो बहुत स्ट्रांग है, जो आसानी से टूटता नहीं है, जिसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। डन है, चलेगा। चलो ठीक है, ओके। अपर में बोल रहा है कि 3rd and 7th पॉइंट, ठीक है। और 3rd पॉइंट और 7th पॉइंट बेटा बस ऐसे समझ लो कि 3rd पॉइंट आपके सिलेबस का नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है यहाँ मेंशन, इसलिए लिखवा दिया है। ठीक है, 3rd पॉइंट कहता है कि भैया जब थर्मोप्लास्टिक बनता है तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती है, मतलब ये सिंपली आप कोई चीज को जोड़ते जाओ ये बन जाएगा, जो इसके मोनोमर्स होंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब बनाया जाता है तो पानी जैसी कुछ मटेरियल, जैसे पानी हुआ, अमोनिया हुआ, अमाइड हुआ, ये सारी चीजें हो सकती है वहां से बाहर निकल जाए। सो इस वजह से हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक्स को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। अभी फिलहाल आपको नहीं पता है, नहीं पढ़े हो, हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसलिए भी फिलहाल लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछेगा कि बताओ एडिशन पॉलीमर कौन है, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक। तो आपको ध्यान रखना है दैट इज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अपर में चलो बोलो आदित्य क्या समस्या है।
अच्छा, सेवेंथ पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल पॉसिबल है, रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग बस ये है, रिक्लेम्ड फॉर वेस्ट, मतलब इसका जो वेस्ट है वो तुम दोगे तो उसको क्लेम करके कंपनी ले लेगी और रिसाइकल कर लेगी। लेकिन जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि स्विचेस जब टूट जाते हैं तो तुम उसको कबाड़ में बेचने जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो बॉटल्स वगैरह होते हैं वो कंपनी आसानी से ले लेते हैं, तुम देखे भी होगे, वो लेके जाते हैं कबाड़ वाले और उसको रिसाइकल करके फिर वापस से बेचते हैं। ठीक है, सो सेम चीज है, उसको उसके वेस्ट को क्लेम किया जा सकता है और दूसरे वाले को नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है, बोलो अनुपम, क्या समस्या है? सर थर्मोप्लास्टिक का पॉइंट नंबर 4 and 5। थर्मोप्लास्टिक का पॉइंट नंबर 4, कैन बी रिसिप्ड एंड रीयूज। ठीक है, बोलो। देखो, इसको रिसेप कर सकते हो, जैसे बाबू ये जो पेन था अपने पास, इस पेन को क्या मैं सीधा रख के मैं थोड़ा सा मेल्ट करके ऐसे इसको टेढ़ा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना? यस। तो इसको थोड़ा रिसेप किया जा सकता है, लेकिन इसको रिसेप करना मुश्किल है, बहुत हार्ड है। ठीक है, और इसको रीयूज कर सकते हो बार बार, इसका मतलब इसके जो भी चीजें हैं, जो भी इसमें मान लो इसको काट के हमने कोई और यूज कर लिया, इसमें कुछ चीज लगाने के लिए यूज आ सकता है। ठीक है, डिजाइन बनाने के लिए यूज आ सकता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार टूट गया तो स्वाहा, अब वो दोबारा यूज आने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, बिल्कुल। टेफ्लॉन जो होता है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग है बेटा टेफ्लॉन, नॉट थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में रखते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी उसकी थर्मो जैसी है, ठीक है, लेकिन मेनली दैट इज अ थर्मोसेटिंग काइंड ऑफ। ठीक है, चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। किसी के डाउट नहीं है अब? ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि कौन कौन से थर्मोप्लास्टिक्स है, कौन कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। आप इन एग्जांपल्स को फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा, बस ऊपर में ये दिए हुए हैं, उनके एग्जांपल्स नीचे में आपको दिए हुए हैं, आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ऊपर ये देखिए, ये ध्यान देना एक चीज, दिस इज थर्मोप्लास्टिक, दिस इज थर्मोप्लास्टिक, दिस इज थर्मोसेटिंग। ऊपर में उल्टा लिखा हुआ है, ये नहीं कि इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड है। ठीक है, उल्टा है ये ऐसे है। ठीक है, सो बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को फटाफट आप लिख लो। थर्मोसेटिंग में कौन कौन से होते हैं और थर्मोप्लास्टिक्स में कौन कौन से होते हैं, फटाफट से इनको लिखिए, तो जल्दी से बेटा लिख लीजिए इनको, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो लो लिखो, एग्जांपल्स लिखो तो फटाफट से। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन जो आपके पास नॉन स्टिक पैन्स आते हैं, जो बर्तन आते हैं ना जिसके ऊपर में वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, दैट इज टेफ्लॉन। ठीक है, छापो फटाफट से दोनों एग्जांपल, थर्मोसेटिंग के और थर्मोप्लास्टिक्स के। देखो इसमें दिख रहा है एलडीपी, पीवीसी, ये सारे दिख रहे हैं ना। पॉलीस्टाइरीन इज थर्मोकोल मोटे तौर पे। ठीक है, बैकेलाइट का यूज कहाँ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? जो आपको दिख रहा है बैकेलाइट, बाइक्स के हैंडल, स्विचेस ब्लैक कलर के, ये भी एक बैकेलाइट है। ठीक है, अमृत बोलो डाउट क्या है? नहीं देखा बाबू, अमृत फिर से बोलो डाउट क्या है? अमृत ऑडियो ऑन करो, ये हैंड रेज करो, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूं। बोलो अमृत। हेलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे टेफ्लॉन होता है कि टेफ्लॉन होता है? टेफ्लॉन होता है। TEFLON, टेफ्लॉन। यस सर, थैंक यू। हाँ, सबने लिख लिया? ओके, उज्जवल बोलो, उज्जवल। उज्जवल बोलो।
अमृत बोलो क्या समस्या है? अमृत सर सागर, हो तो गया, पूछ अच्छा लीजिए। हो गया ठीक है। बोलो शुभम क्या समस्या है? सर वेट। अच्छा हाँ वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। चलो ठीक है, डन है। सो ये अपने पास कहानी हो गई थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं एडवांटेजेस। अच्छा हाँ एक चीज और इसमें छूटा हुआ है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसमें एक और भी प्लास्टिक होता है, ठीक है, जिसको मतलब एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल भी यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, जैसे थर्मोप्लास्टिक्स की वो कैटेगरी में आता है। कभी कभी एक्रिलोनाइट्राइल से देखो बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें से एक है जिसमें एक्रिलिक भी है, एक्रिलिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बॉटल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो भी एक काफी फेमस सा थर्मोप्लास्टिक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। देखो प्लास्टिक से बहुत सारे एडवांटेज है यार, हमको पता है कि भैया हमारे लाइफ को बहुत ही सोफिस्टिकेट कर दिया इस प्लास्टिक ने, बहुत सारे काम आता है अपने प्लास्टिक, ठीक है। क्या एडवांटेज है भैया? सो आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो, और किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हो। मतलब हम जैसा चाहे प्लास्टिक का वैसा चीज बना सकते हैं, हमें ना कोई बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि ये शेप कैसे दे, वो शेप कैसे दे, हर शेप में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ। लाइट वेट होता है, हमको पता है भैया प्लास्टिक के सब्सटेंस। प्लास्टिक की कुर्सी उठाओ बहुत हल्की होती है, लकड़ी की कुर्सी उठा कर देखो पता चल जाएगा, सोफा या मेटल की कुर्सी उठा कर देखो पता चल जाएगा कितना हेवी होता है। सो प्लास्टिक क्या होता है, बेसिकली लाइट वेट भी होता है, लेस रिएक्टिव होता है। हमको पता है कि भैया हम प्लास्टिक के बोतल में पानी बड़े आसानी से पी लेते हैं, बहुत आसानी से रख पी लेते हैं। प्लास्टिक से बोतल में खाने की चीजें भी बहुत रख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भैया उससे हमको नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हम मेटालिक कंटेनर में भी रखने में सोचते हैं, हमको पता है कि भैया अगर हमारे पास ब्रास का अगर ये जार है तो उसमें हम दही नहीं रखेंगे, उसमें हम खट्टी चीजें नहीं रखेंगे, लेकिन प्लास्टिक में हम रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। सब्जी लाने जाते हैं बड़े शौक से लेके आते हैं, खाना इवन होटल से भी खाना पैक कराते हैं तो हम लेके आ जाते हैं। सो प्लास्टिक अपने लिए क्या है, बहुत ही नॉन रिएक्टिव है, उससे हमको कोई नुकसान नहीं होता, जल्दी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है चीप है, सस्ता है। हमको पता है भैया प्लास्टिक की चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन किसी और चीज कोई और, जैसे लकड़ी की चेयर ले लो, लकड़ी का चेयर महंगा मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक का चेयर क्या मिलेगा, बिल्कुल सस्ता मिलेगा, चीप मिलेगा। इसको शेप देना आसान है, बिल्कुल यही बात हुई, जैसे मोल्ड करना, शेप देना, इसको बिल्कुल क्या है, आसान है। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, जो जो अपने पास सिंथेटिक फाइबर की खूबियां थी मोटे तौर पे समझ लो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्या है, प्लास्टिक ही तो है। सो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है प्लास्टिक की चीजें। जैसे वही जूट बैग का एग्जांपल, जूट बैग हल्का होता है, लेकिन प्लास्टिक पॉलीथीन ले लो, भैया पॉली बैग्स ले लो, बहुत बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या फायदा है भैया, प्लास्टिक हमको पता है कि प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करते हैं बहुत बार जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम कर रहे होते हैं। जो अपने पास प्लास होते हैं, पिलास जो होता है उसके ऊपर जो कवर होता है वो भी किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। जो अपने पास तार होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। सो हमको पता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हमको कोई रिस्क भी नहीं है। मेटल में कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन प्लास्टिक में कंडक्ट नहीं करता। सो ये सारी खूबियां हैं जिस वजह से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ खूबियां प्लास्टिक में, कोई कमी नहीं है? तो भैया प्लास्टिक में कुछ कमियां हैं, और वो कमियां इन खूबियों के ऊपर बहुत ही हावी है। कुछ ही कमियां हैं, लेकिन वो ऐसी हैं जो इन सारी खूबियों पे महंगी पड़ती हैं। पहली कमी,
डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक में पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पॉल्यूशन। भैया प्लास्टिक ने ना भयंकर पॉल्यूशन करके रखा है। देखो ये पॉल्यूशन का एग्जांपल दिख रहा है, मतलब इसने किसी चीज को नहीं छोड़ा है, ना पानी को छोड़ा है, ना सॉइल को छोड़ा है, ना एयर को छोड़ा है, हर चीज गंदा करके रख दिया। जलाओ तो एयर पॉल्यूशन, ऐसे छोड़ दो पानी में बहा दो तो वाटर पॉल्यूशन, जमीन पे छोड़ दो तो सॉइल पॉल्यूशन। तो इसने पॉल्यूशन की तो पराकाष्ठा इसने तोड़ दी, मतलब अल्टीमेट कर दिया है, अल्टीमेट। तो प्लास्टिक अपने लिए सबसे बड़ा श्राप हो चुका है पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है भैया, पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आसानी से डिग्रेड नहीं होता, जो आसानी से नेचर में जाने के बाद सड़ता गलता नहीं है, जो अपने से खत्म नहीं होता है। केले के छिलके को, खाने वाली चीज को फेंक दो, वो सड़ गल के खत्म हो जाएगा। तुम प्लास्टिक को फेंक दो भाई, 500 साल बाद भी वो वैसे के वैसे रहेगा, वो गलने वाला नहीं है। सो ये अपने लिए सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी चीज है कि भैया प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बहुत बड़ी समस्या अपने को आज के टाइम में देखे रखे हुए है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर तुमने इसको जलाया, सोचा कि चलो यार ठीक है पानी में नहीं फेंकते, जमीन पे नहीं फेंकते, जला देते हैं। भैया जलाओगे तो इतने इसमें पॉइजनस गैस निकलते हैं कि पूरा पूरा एनवायरनमेंट को वो क्या करते हैं, गंदा करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है। और लास्ट थिंग भैया, ये काउज और अदर एनिमल्स के लिए भी बहुत घातक है। क्या होता है, गाय जो होती है प्लास्टिक में हम क्या करते हैं, छिलके को, घर के वेस्टेज को डाल के फेंक देते हैं, गाय खा जाती है, पेट में चला जाता है, मर जाती है, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि बर्ड्स जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कंग, जो बॉटल्स के जो टुकड़े होते हैं उनको खा जाती है, मर जाती है। बहुत बार देखोगे, ये सब अपने को सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है। सो इस वजह से ये एनिमल्स को भी भयानक तरीके से नुकसान दे रहा है। समुद्र में जाता है प्लास्टिक, कभी कछुए के सर में जाके अटक गया, कभी फिश में जाके अटक गया, कभी मतलब किसी क्रोकोडाइल के जाके अटक गया, कभी दांत में, कभी कहीं पे अटक गया, डेथ हो गई। सो बहुत अल्टीमेट तरीके से ये अपने नेचर को नुकसान दे रहा है। सो ये कुछ खूबियां तो हैं इसके पास, लेकिन कमियां इसकी ऐसी हैं जो आज हमको लगता है कि बहुत बड़ा अपने लिए श्राप बन चुका है, ठीक है। सो हमें बहुत जरूरी है कि इस चीज से निजात पाया जाए। खैर ठीक है, तो आप इनको फटाफट से नोट डाउन करो और जो डाउट है वो पूछते जाओ। CFC क्या होता है, आने पूछा। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलो, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम फ्रिज में, AC जो होता है इनमें, हम ठंडे करने के लिए जो सुने हो ना, जो गैसेज यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि यार गैस खत्म हो गया फ्रिज का, AC का, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। चलो, और जिसके इसके डाउट है फटाफट पूछो और इसको लिखते चलो, जिसके डाउट नहीं वो लिखते चलो। वो कौन सी गैस है, कौन सी गैस पूछ रहे हो ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया तो। CF2Cl2 एक मतलब बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है CF2Cl2। बोला आदित्य। सर पैक कीजिए ना। अच्छा बैक लिखा नहीं था क्या इसको? अच्छा चलो लिखो, लिखो जल्दी से लिखो बेटा इसको। सर ये भी, इससे भी बैक और पीछे लिखो सर, एक और बार। अभी रुक जाओ, जितना लिखे रुक जाओ, पहले ये सबको लिख लेने दो, लास्ट में उसको लिख लेना, जो छूटा वो लास्ट में लिखा दूंगा मैं, ठीक है। जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है आदित्य। हाँ बोलो अनुपम। सर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल क्या होता है? कैसे बोलो सर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल? अभी बोल रहा है, बताता हूँ। अभी बोल रहा है कलर का स्पेलिंग गलत है। कलर का स्पेलिंग क्या होता है अभी? अभी कहाँ गया? अभी कलर का स्पेलिंग क्या होता है? COLOUR। अच्छा COLOR नहीं होता है? हाँ बोलो अनुपम। सर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल को थोड़ा सा बता दीजिए। अभी दोनों होता है, बताता हूँ। दोनों होता है अभी। देखो ये चीज है, जो स्पेलिंग्स वाली कुछ चीजें होती हैं, जैसे कलर एक एग्जांपल है उसमें का, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। सो जो आप अलग अलग इंग्लिश में देखोगे तो कुछ लोग उसको COLOR भी लिखते हैं, और जब ब्रिटिश इंग्लिश में देखोगे तो COLOUR दोनों लिखा जाता है, COLOUR लिखा जाता है, ठीक है। तो वो चीजें। हाँ कहाँ गया? कौन पूछा था? स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब बेटा बहुत ऐसे है, जैसे उसको तोड़ना या उसको डिस्टर्ब कर पाना, उसको किसी तरीके से ब्रेक कर पाना मुश्किल है, तो स्ट्रॉन्ग होता है। और ड्यूरेबल का मतलब कि बहुत टिकाऊ होता है। जैसे प्लास्टिक की चीजें बहुत टिकती हैं, जल्दी वो खत्म नहीं होती, जल्दी खराब नहीं होती है, वो अच्छी खासी लाइफ होती है उनकी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी होती है। चलेगा अनुपम? यस सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। बोलो उज्जवल, क्या बोल रहे हो?
यार आवाज नहीं आ रही बाबू, बोलेगा फिर से तब तो आवाज आएगा। उज्जवल बोलो, हैंड रेज करो। बोला आदित्य, दोनों आदित्य भाई। सर एक बार लेस रिएक्टिव को बता दीजिए। लेस रिएक्टिव बता देता हूँ। देखो जैसे बहुत बार ऐसा होता होगा, सुने हुए घरों में बोला जाता है कि बाबू मतलब स्टील के बर्तन में या मेटालिक बर्तन में दही मत रखो, अचार मत रखो। कभी देखे हो अचार को स्टील के जार में रखते हुए? कभी नहीं रखा जाता। सो होता क्या है ना कि ये चीजें जो होती है ना वो रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक की चीज ना जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती। बहुत रेयरली देखोगे किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ हो रहा हो। सो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लास्टिक्स बहुत जो होते हैं ना वो नन रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और रिएक्ट नहीं करते तो अपने लिए अच्छी चीज है, हम उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। रिएक्टिव होता तो अपने लिए हो सकता है कि वो जहरीला बन जाता, पॉइजनस हो जाता। ठीक है आदित्य? यस सर, थैंक यू। What should we do to plastic after their use? ठीक है, अपर में बोल रहा है कि भैया प्लास्टिक को यूज करने के बाद क्या करना चाहिए। यार देखो बात करेंगे इस पे, बट ठीक है अभी पूछ दिया तो पहली चीज है जितना अधिक से अधिक उसका रीयूज कर सको, जितना अधिक से अधिक रीयूज कर पाओगे नेचर को कम लॉस होगा। रीयूज नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसको सीधे फेंको मत। जहां पे रिसाइकल किया जा सकता है, जहां पे उसको जहां उसको मतलब ऐसे कह लो कि जहां से उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे उसको दे दो डायरेक्ट, रैदर देन तो उसको सीधे जाकर रोड पे फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया, पानी में ले जाकर डाल दिया। ये काम नहीं करो, ठीक है? सो ये कुछ तरीके हैं, बात करेंगे अपन इस पे, अभी टाइम है थोड़ा, ठीक है? क्या कर सकते हैं अपन प्लास्टिक का? अब बीमारी है तो भैया कुछ सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, इलाज क्या है इसका? सर एक बार सर बैक करिए ना। अच्छा ठीक है, सबने इसको लिख लिया क्या? कोई ऐसा जिसने इसको नहीं लिखा अभी? आ गया निर्भय में आपके डाउट पे आ गया, किसी ने इसको नहीं लिखा अभी? चलो ठीक है, सो लिखो 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 लिखो। निर्भय बोल रहा है प्लास्टिक को कैसे फुल्ली डिस्ट्रॉय करें। देखो निर्भय, प्लास्टिक को फुल्ली डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकाला गया है। बहुत देशों ने क्या किया है कि प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है रोड्स बनाने में। जो रोड्स में जो आप ब्लैक कलर जो देखते हो, जो मतलब अभी आपको नहीं पता वो क्या चीजें होती हैं, लोकल लैंग्वेज में सुने होंगे अलकतरा जिसको बोला जाता है, जिसका यूज किया जाता है रोड्स बनाने के लिए। सो उसके जगह पे प्लास्टिक्स का यूज किया जाने लगा, उनको मेल्ट करके और उसमें जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसको उसमें मतलब मिक्स करके तब जाके उसका रोड्स बनाया जा रहा है। सो ये बहुत अच्छा यूज है आज के टाइम में। मेल्ट किया जाता है, उसको बर्न नहीं किया जाता, इसलिए वहां बहुत कम गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती है। सो ये एक अच्छा यूज है, ठीक है? बिल्कुल। चलो सो जिसके इसके बचे हुए हैं वो लिख लो बेटा। मैं एक एक करके बैग जाते जा रहा हूं, जिसका जो बचा है वो लिखते जाना। ये किसी का बचा हुआ है? अपर में बोल रहा है कि ग्लास क्या है, मेटल है या फाइबर है? ग्लास, ग्लास एक फाइबर है अपर में, ठीक है? अब उसमें भी मतलब कुछ तरह के कुछ उसमें भी कैटेगरीज हैं, ठीक है? आप किन ग्लासेस की बात करो, बट मोटे तौर पे दैट इज अ फाइबर, मोटे तौर पे एमॉर्फस फाइबर, ठीक है? बोलो अमृत। सर पीडीएफ आ जाएगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने बोला आज लिख के चलने के लिए, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा आज। लिखते चलो लिखते चलो। बोलो कौशिक। सर इसके बाद वाला सर लगाइए ना एक बार। इसके बाद वाला, इसके पहले वाला? ये नो सर, वो सर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। यस सर। ठीक है। पीडीएफ पे कितना डिपेंडेंट हो यार, ये गलत चीज है। दे दूंगा पीडीएफ, रो नहीं, पीडीएफ डाल दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है? लिखते चलो, बोलता हूँ लिखते चलो तो लिखते नहीं हो। चल ठीक है, बहुत लोगों ने नहीं लिखा यार। सत्यम लिख लिया, फिर क्यों पूछ रहा है पीडीएफ आएगा कि नहीं आएगा? सर हो गया। चलो ठीक है। सो जिनका भी छूटा हुआ पीडीएफ दे दूंगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं आएगा, आपको थोड़ी देर बाद आएगा, 10 बजे तक मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है? ओके कोई बात नहीं निर्भय, पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के डाउट है अपने डाउट पूछ लो, बाकी क्लास ओवर हो चुकी है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं। डाउट पूछ लो जिसके इसके डाउट्स हैं, बाकी जनता जिसके डाउट नहीं वो जा सकती है।
बोलो अमृत, ऑडियो ऑन करने का परमिशन सबके पास दे दे रहा हूं मैं। चलो बोलो, जिसके इसके डाउट से पूछ लो। Sir, I can leave this class. हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जिसको डाउट नहीं वो जा सकते हो, जिसको डाउट है बस वो Thank you, sir. Thank you, sir, for class. Bye, sir. हाँ ठीक Thank है, you, sir. जा सकते हो भाई, जिसके डाउट पूछना वो डाउट पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है। सर कोई डाउट नहीं है, लीव कर लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाय सर। प्लास्टिक को एक बार रिकैप कर दूं। प्लास्टिक क्या है बेटा? प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। मेनली उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं? तो 3 तरीके से होते हैं, लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है और उसके बाद क्रॉस लिंक्ड होता है। प्लास्टिक के टाइप्स कितने हैं? 2 तरह के टाइप्स हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? वो प्लास्टिक्स जो आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, जो आसानी से हीट करने पे मेल्ट हो सकता है, कलर करना, उसको रिसाइकल करना आसान है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको आसानी से मोल्ड नहीं कर सकते, उसको कलर करना, रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। चलेगा पूर्णिमा? एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है यार? देखो एक्रिलोनाइट्राइल भी एक तरीके का मोनोमर है जिससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाया जाता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये एक्रिलिक। एक्रिलिक भी उसी का बनता है, मतलब ठीक है नहीं पढ़ना बट ठीक है मोटे तौर पे समझ सकते हो। चलेगा? और कोई डाउट? सर बोलिए। सर रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? चेन टू चेन खेले हो अमृत कभी लाइफ में? चेन टू चेन स्कूल में खेले हो अमृत? नहीं खेले हो? अच्छा ऐसे समझ लो, जैसे जब अपन कोई माला पहनते हैं, कोई ऐसा होता है ना कि मोती के माला पहनते हैं, तो जो मोती जो होता है जिसको रिपीट किया जाता है, ठीक है, दैट इज रिपीटिंग यूनिट। तो मोती के माला में रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ? मोती, ठीक है अमृत? यस सर, ठीक है। और कोई डाउट किसी के? नो सर। चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो आई गेस सब किसी के डाउट नहीं है, तो अपन सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।